नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के लिए मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर, और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य जो ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का चतुर्थेश है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 तारीख के बाद यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 15 दिनों में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके साथ का आपकी जो इंटरेक्शन है वो सही नहीं हो रही है। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। लेकिन इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी अलग सा दिखेगा। आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातें को लेकर जो तकरार हुई है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे और आप में जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप कोई नया घर लेना चाहता हो, वास्तु के बारे में कुछ नई बात सोच रहे हो, तो उसके बारे में भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो मंगल है ग्रह है वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी है, लेकिन विवाह सुख के मामले में आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनके मामले काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो मंगल है ये आपका वेश भी है और आपका सप्तमेश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 11 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 11 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये जो बात है काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार पैसे की खर्चे भी आपके ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करना है, इसके बारे में आपके जो शेड्यूल, आपका जो गणित है वो काफ़ी परफेक्ट होता है। लेकिन पिछले करीबन 4-5 महीने में ये थोड़ा सा डगमगा गया था। अब ये जो मंगल जैसे ही 11 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा तो काफ़ी जो बातें हैं, खास करके आपके रिलेशनशिप के मामले में, वैवाहिक रिलेशनशिप के मामले में, वो काफ़ी नॉर्मल होते हुए नजर आएगा और आपकी जो स्पेंडिंग है वो भी नॉर्मल होते नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्ट्रेस बना हुआ था पिछले करीबन 4-5-6 महीनों से या फिर उससे भी ज़्यादा, तो वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। और उसके बाद मतलब करीबन 12-13 तारीख के बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके राशि का द्वितीयेश भी है, पंचमेश भी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री अवस्था में है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह मार्गस्थ हो जाएगा। बुध जो है वो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह है, लेकिन वह व्यय भाव में शत्रु राशि में वक्री अवस्था में चल रहा है। तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो पैसे हैं वो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी जो बातें हैं जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। हालांकि उसमें खटास भी आ रही है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रेस, टेंशन ज़्यादा हो रहा है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहां पर भी जो बातें हैं वो बिल्कुल भी जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। खास करके जो गर्भवती महिला है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याओं का सामना वो कर रही है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो बातें हैं वो भी ठीक ठाक नहीं चल रही। लेकिन इस महीने के करीबन 16-17 तारीख के बाद, हालांकि 15 तारीख की ये जो बुध है वो आपके व्यय भाव में मार्गस्थ हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव है वो 16-17 तारीख के बाद दिखाई देगा। तो ये जो स्ट्रेस बना हुआ है आपके रिलेशनशिप के मामले में या फिर पैसे के मामले में, वो काफ़ी कम होता हुआ नजर आएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन काफ़ी कम होता हुआ नजर आएगा। जो व्यक्ति जिनको बाहर जाना है, प्रदेश गमन करना है, उनके लिए जैसे ही जो बुध आपके व्यय भाव में वक्री है वो मार्गस्थ हो जाएगा 15-16 तारीख के बाद, तो आपके लिए बाहर जाना या फिर प्रदेश गमन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये जो बुध का प्रभाव है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 15 तारीख के पहले किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय रिलेशनशिप के मामले में, पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार शेयर मार्केट के मामले में भी।
उसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, और ये जो गुरु है नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये आपका अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है, जो कि व्यय भाव में आ चुका है। मतलब पिछले महीने के अप्रैल के करीबन 21 तारीख के बाद ये जो गुरु है वो आपके व्यय भाव में आ चुका है, और व्ययस्थ जो गुरु होता है वो अच्छा माना नहीं जाता। हालांकि गुरु जो है वो पूरी तरह से कभी अशुभ फलदायी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कर्जा वगैरह या फिर लोन नहीं लेना है। अगर लोन लेते हो तो उसमें फंस सकते हो, क्योंकि लोन तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन वो किस तरह से चुकाना है उसके बारे में आपको स्ट्रेस टेंशन में आप आ सकते हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो गुरु है वो आपके लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि आध्यात्मिक या फिर धार्मिकता के मामले में ये जो गुरु है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अगर आप नया घर लेना चाहते हो, घर बदलना चाहते हो, घर रिनोवेट करना चाहते हो, तो ये जो गुरु है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु है वो आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। गुरु आपके लिए पूरे साल में किस तरह से उसके जो परिणाम है वो मिल सकता है, इसके संदर्भ में स्वतंत्र रूप से हमने वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए, आप उसमें ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो। उस प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है यह आप ही के राशि का स्वामी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो गुरु है वो आपके राशि का स्वामी भी है और आपका षष्ठेश भी है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो अब तक आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से देख रहा है। तो दिनांक 3 तारीख के बाद जैसे ही ये जो शुक्र है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अनवांटेड खर्चे थोड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको पैसे वगैरह मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं से आपको पैसे का जुगाड़ होता ही रहेगा। और आने वाले करीबन 1 महीने तक पैसे के मामले में किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। कुछ अच्छे लाभ, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, यहाँ तक कि इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह आपका भाग्येश भी है, कर्मेश भी है, जो कि आपके कर्म स्थान में, दशम स्थान में भ्रमण कर रहा है स्वयं के राशि में। देखिए यह अकेला ग्रह जो है वो आपके पूरे राशि को संभालेगा और उतना वो दमखम रखता है। तो शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, आपके लिए पैसे के मामलात में या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और यहाँ पर ये जो शनि है वो करीबन मई 2025 तक रहेगा। तो तब तक आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। जैसे कि मैंने कहा कि बुध ग्रह या फिर गुरु ग्रह या फिर राहु भी आपके लिए अच्छा नहीं है, जो क्योंकि ये जो सभी ग्रह है जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके व्यय भाव में है, लेकिन अकेला ये जो शनि है जो कि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण राजयोगकारक ग्रह जो कि आपके दशम भाव में बैठा है, वो जो सभी ग्रह इसके जो प्रभाव है वो काफ़ी महीनों में कम करेगा। और पैसे के मामले में, करियर के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर इवन आपका जो जिसे हम लक फैक्टर कहते हैं इसके बारे में भी किसी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो अकेले ये जो शनि है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में जो बातें हैं वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दिनांक 1 तारीख का रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। जो रवि है वो आपका चतुर्थेश है, जो बुध है वो आपका द्वितीयश है, पंचमेश है। दोनों की जो युति है वो आपके व्यय भाव में होने जा रहे हैं, और जो बुध है वो वक्री में है। तो करीबन 1-2 तारीख तक, 1-2 तारीख के जो 2 दिन है उसमें आपको किसी भी प्रकार के शेयर मार्केट से अगर डील करते हो तो उसके बारे में ध्यान देना होगा, रिलेशनशिप के मामले में ध्यान देना होगा, पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी ध्यान देना होगा। अनवांटेड खर्चे वगैरह हो सकते हैं, घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो रवि बुध की जो युति आपके व्यय भाव में होने जा रही है आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है। 1 और 2 तारीख के दरमियान आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये दिनांक 4 तारीख को होने जा रहा है, जो शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है
वो केंद्र योग करने जा रहा है। यहाँ पर भी आपके जो पैसे के मामले में इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, खास करके जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो लेविश लाइफस्टाइल के ऊपर आपके अनवांटेड खर्चे कर सकता है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, और आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसका जो प्रभाव है वो करीबन 4-5 तारीख को देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। अब ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर मायने भी रखता है। आपके व्यय भाव में रवि और हर्षल की युति होने जा रही है। रवि जो कि आपका चतुर्थेश है और युति करेगा हर्षल के साथ आपके व्यय भाव में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में आपको किसी भी प्रकार के कर्जे नहीं लेने, किसी को कोई कमिटमेंट प्रॉमिस नहीं करने। अगर आपने ऑलरेडी किसी से कोई पैसे वगैरह लिए हैं तो आपको वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। अब ये जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो करीबन 9-10 तारीख को देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को शुक्र और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसका जो प्रभाव है वो करीबन 13-14-15 इन 3 दिनों के दरमियान देखा जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी भी साबित होगा। जो भी आपके अटके हुए काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो। आपका जो भी कार्य क्षेत्र उससे रिलेटेड, पैसे के मामले में या फिर किसी अन्य। तो ये जो शुक्र शनि का ये जो त्रिकोण योग आपके द्वितीय और दशम भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को मंगल और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और जो नेपच्यून आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। कुछ अच्छे नए इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं। आपका आपके जो जीवन के बारे में जो भी समस्याएं हैं उसके संदर्भ में कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं। ज़रूर उस पर काम कीजिए, आगे जाके वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। तो मंगल नेपच्यून का जो त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके तृतीय और लाभ भाव में, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और राहु की युति होने जा रही है, जिसे हम चांडाल योग कहते हैं। अब इसका जो प्रभाव है वो 25 तारीख से लेकर करीबन 30 तारीख तक देखा जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार के इनलीगल काम इन दिनों में नहीं करना, और आउट ऑफ द वे जाके कभी कभी हम काम कर लेते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना, क्योंकि आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो, क्योंकि जो राहु है वो बुद्धि को थोड़ा भ्रमित भी करता है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार इस महीने की जो बुद्ध पूर्णिमा है, मतलब इस महीने की जो पूर्णिमा है वो बुद्ध पूर्णिमा है, वो हो रही दिनांक 5 तारीख को। जो अमावस्या है 19 तारीख को होने जा रही है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमारी रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारे जो भावनाएं होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा कंपित होती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इंटेंसिव हो जाते हैं। इस वजह से ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से हमारे जो निर्णय है वो चूकने की संभावना भी ज़्यादा बनती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, मतलब इस महीने के करीबन 5 और 19 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि के लिए संपूर्ण राशिफल। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकेला ये जो शनि है वो शनि आपको जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि आपके व्यय भाव में बहुत सारे ग्रह आ चुके हैं तो स्ट्रेस टेंशन बना रहेगा, लेकिन उससे आपको बाहर निकालेगा ये जो शनि आपके दशम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इलीगल या फिर आउट ऑफ द वे जाके या फिर रिस्क लेकर कोई भी काम नहीं करना। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि के लिए मई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपका राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।